हमारे भीतर भी कपट है, हम भी कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं। हमारे अंदर भी करोड़ों बुराइयां हैं, पर विडंबना यह है कि बुराइयां तो हैं, पर हम उन बुराइयों को स्वीकार नहीं करते और सुधार नहीं करते। कोई हमें कह दे कि तुम बहुत बड़े लोभी हो तो बुरा लग जाता है, जबकि हम लोभी हैं। कोई हमें कह दे तुम बहुत बड़े कामी हो तो बुरा लग जाता है, जबकि हम कामी हैं। तो कोई कह दे तुम बहुत बड़े झूठे हो तो बुरा लग जाता है, जबकि हम झूठे हैं। कोई कह दे कि तुम बहुत बड़े अहंकारी हो तो हमें बुरा लग जाता है, जबकि हम अहंकारी हैं। हमारे भीतर बुराइयां भरी हैं, पर कोई हमें कहे कि तुम में ये बुराई है तो हम उस पर ही गुस्सा हो जाते हैं। हमें ऐसा कहते हो, यही तो कपट है। तुम्हारे भीतर बुराइयां हैं पर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, यही तो कपट है। भगवान कहते हैं ये कपट त्याग दो, तुम जैसे हो अंदर से और वैसे ही बाहर से बनो, फिर मेरे पास आओ, देखो तुम्हें मैं स्वीकार करता हूं कि नहीं। पर तुम बाहर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और, इसीलिए भगवान के मंदिर तुम लाख बार चले जाओ तो कोई फायदा नहीं, तुम भेष बदल करके जाते हो। हनुमान जी जब राम जी से मिलने आए पहली बार, तो हनुमान जी पंडित जी बनकर आए। जब रावण सीता का हरण किया और भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां पर हनुमान जी मिलने आए राम से। हनुमान जी को लगा ये कौन है, पता तो लगाऊं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और कहा कि आप कौन हैं। तब राम जी ने कहा मैं राम, ये मेरा भाई लक्ष्मण, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ एक राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण किया है, हम दशरथ के पुत्र राम हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, रूप बदल कर गए थे। तब राम जी ने हनुमान जी को देखा भी नहीं, उठाया भी नहीं, चरणों में पड़े हैं, नहीं उठाया। और जब हनुमान जी ने देखा कि लगता है राम जी नाराज हो गए, हनुमान जी खड़े हो गए और हनुमान जी अपने यथार्थ बंदर के रूप में आए। और जब बंदर के रूप में आकर राम जी के चरणों में गिरे तो राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, हनुमान तुम भीतर से कुछ और थे और बाहर से कुछ और थे, इसलिए मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। जब व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों से एक सा हो जाता है तब मैं उसे हृदय से लगाता हूं। तुम बंदर हो ना, तो बंदर के रूप में ही आओ। तुम कामी हो तो कामी ही बनकर मेरे पास आओ। कह दो कि प्रभु मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभ, जो तुम हो, जैसी तुम में सामर्थ्यता है, तुम में जो अच्छाई बुराई सब भगवान के साथ। भगवान से क्या छिपाना, भगवान से कह दो ना कि प्रभु मैं बहुत क्रोधी हूं, आप कृपा करेंगे तो ये क्रोध कंट्रोल होगा, नहीं तो संभव नहीं। मैं बहुत लोभी हूं, कहने में क्या बुराई है। और क्या भगवान नहीं, तुम कहोगे नहीं तो क्या भगवान से कुछ छिपा है। इसलिए अपनी सारी किताब भगवान किसी और के सामने मत खोलो, तो कम से कम भगवान से तो कपट ना करो, सब कह दो भगवान से। आप बुरे हैं कह दिया करो जमाने से। जब आप अपनी बुराइयां जमाने से कहते हैं ना तो आपकी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। और बुराइयां तब बढ़ती हैं जब आप बुराइयों को छिपा छिपा के रखते हैं। आपने जरा सा पुण्य किया तो पुण्य का डिंडोरा पीटते हैं आप, और पाप किया है तो आप पाप किसी से शेयर नहीं करते, जबकि पुण्य को छिपाना चाहिए और पाप को प्रकट करना चाहिए। जिसे आप प्रकट कर देते हैं वो चीज समाप्त हो जाती है। यदि आप पुण्य का डिंडोरा पीट देंगे आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, और आपका पाप का डिंडोरा पीट देंगे तो आपका पाप समाप्त हो जाएगा। पर लोग उल्टा समझते नहीं बातों को, उन्हें लगता है हम गलत बोल रहे हैं। अरे सच्ची कह रहे हैं। जो आपके अंदर बुराई है वो सबसे कह दो कि हम में ये बुराई है, खत्म हो जाएगी। अपने जीवन में तुम किसी की भलाई करना, किसी के साथ अच्छा करना, वो जमाने में मत कहना, किसी से डिंडोरा मत पीटना। अच्छाई देर से बाहर आती है, पर जब आती है तो बहुत आनंद प्रदान करती है। और बुराई भी बाहर आएगी। तुमने कोई पाप किया है और छिपाया है
देर सवेर तुम्हारी बुराई प्रकट होगी, और जब प्रकट होगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। इसलिए बुराई तुमने गलती की है, स्वीकार कर लो। हाँ हाँ मैंने अपराध कर लिया है, मुझे दंड दीजिए। और दोबारा उस गलती को कभी दोहराइए नहीं। जीवन में जो गलतियां करो, एक बार यदि हो गई है धोखे से, तो भगवान के सामने कान पकड़ के उठक बिठक लगाओ, हे नाथ हम बड़े अपराधी हैं आपके, हमने ये अपराध किया है, हम पापी हैं, हमने पाप किया है। हे दीनानाथ आप तो दयालु हैं, करुणा के अवतार हैं, पतित पावन है, मेरे अपराधों को नाथ क्षमा कर दीजिए। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ अब ये अपराध दोबारा नहीं करूँगा। यदि आपने ये अपराध स्वीकार कर ली और भगवान से क्षमा मांग ली, उसी क्षण आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। आप जो पाप छिपा करके रख लेते हैं ना, बताते नहीं है किसी को, अरे जमाने को ना बताओ, भगवान से कहा करो अपनी सारी बातें। भगवान को अपना सब कुछ मान लो, अपना अच्छा दोस्त मान लो भगवान को, अपना अच्छा भाई मान लो भगवान को, आप अपना पिता मान लो भगवान को, अपनी माता, जो तुम्हारा दिल कहे वो भगवान को मानो। जैसे में तुम्हारा मन राजी हो वैसा भगवान से संबंध रखो, पर भगवान से सब कुछ कहा करो। इस भाव से कहा करो कि वो आपकी सुन रहे हैं। हाँ कह रहा हूं मैं, सुन रहा है वो। इस भाव से, इस विश्वास से हर बात शेयर किया करो ठाकुर जी।